देखो दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। अगले एक हफ्ते तक बाजार किस लेवल तक जाएगा वो चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। वीडियो बहुत ही सिंपल और साधारण सी है। वीडियो को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, पूरा जरूर देखना। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है। एक बार हम 1 डे का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद वीकली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद कंसोलिडेशन जोन चलता है, फिर मार्केट नीचे गिर जाती है, 50% एरिया तक नीचे गिरती है। पूरा गिरना चाहिए था मार्केट को यहाँ तक, पूरा सप्लाई, जितनी सप्लाई यहाँ पर आई है उतनी सप्लाई इस लेवल से लेकर के यहाँ पर होनी चाहिए। ये दोनों सप्लाई सेम होनी चाहिए थी। लेकिन इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में मैं हमेशा 50% यूज करके चलता हूँ। 50% एरिया। ठीक है। तो लगभग लगभग ये 50% एरिया से रिवर्स हुई है मार्केट। जैसे कि अगर मैं आपको ट्रेड लाइन के माध्यम से बताऊं तो यहाँ पर देखो, इस लेवल से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है, लगभग लगभग यहाँ तक गिरी है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे गिरी, देन अगेन इसका ये 100% था और लगभग लगभग ये 50% एरिया है। 50% एरिया से रिवर्स कर रही है। ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एक बार मैं इसको छुपा देता हूँ। हाँ, अब देखो, कल शुक्रवार की बात है, सॉरी दोस्तों, शुक्रवार की बात है। तो शुक्रवार के दिन मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल आ चुकी है और हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश मारू बोजू कैंडल आ जाए ना तो चाड़ा ही चाड़ा हो जाएगा, मार्केट यहाँ से फंडामेंटम की तरफ भाग जाएगी। एक लाइव एग्जाम्पल भी आप सभी को दिखाया था, जैसे कि आप यहाँ पर देखो एक बार। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ध्यान से देखो, हैंगिंग मैन आया, उसके साथ एक बुलिश मारू बोजू कैंडल है, देन मार्केट अपसाइड मोमेंटम में थोड़ा सा फिर पुल बैक जरूर लेती है, फिर अगेन अपसाइड मोमेंटम की तरफ भाग जाती है। ठीक है। पुल बैक जरूर लेती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में भाग जाती है। ये तो इलेक्शन वाला टाइम था, इलेक्शन वाले की बात नहीं करेंगे क्योंकि न्यूज़ का भी इफेक्ट पड़ता है, तो इस न्यूज़ वाले को छोड़ो आप एक बार। देन मार्केट यहीं से अपसाइड मोमेंटम की तरफ भाग गई और एक अच्छा खासा पंप हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बात वही है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरी। ठीक है। यहाँ पर एक पीनट तैयार किया मार्केट ने इस प्रकार से, मार्केट ऊपर जाती है नीचे गिरती, ऊपर जाती है नीचे गिरती है, देन अगेन नीचे गिर जाती है। गिरना इतना ही चाहिए था, 50% एरियम गिरी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में। ठीक है। अब यहाँ पर एक हैंगिंग मैन आया, लेकिन हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश मारू बोजू कैंडल नहीं आ पाई। ठीक है। इसमें ऊपर के लेवल से प्रेशर आ गया, समझ रहे हो। वैसे तो पॉजिटिविटी का माहौल शुरू हो चुका है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाना शुरू कर चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं अगर ये बोलूँ कि आपको रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे आए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रीटेस्टिंग करने के लिए थोड़ा मोटा नीचे आ सकती है, 51,000 पर है ये। 50,800 के आसपास अगर ये रीटेस्टिंग करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 50,800 के आसपास का आप नोट कर सकते हो यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इतना ही पड़ेगा, 50,800 के आसपास का। देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में अगर ये यहीं से अपसाइड मोमेंटम में चली जाए तो भी अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। देन अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा 51,000 का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट है। इस सपोर्ट से अपसाइड मोमेंटम में जाए तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मेरा 51,600 का लेवल बैठेगा। अब जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में 50,600 का लेवल बताया था, मेरा यही इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने क्या बोला था कि 50,600 से जैसे ऊपर निकलेगी पॉजिटिव हो जाएगी मार्केट, और टारगेट भी बताया था 51,000 तक का। 400 पॉइंट बताए थे ना, यकीन आए ना। पुरानी वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, कल परसों वाली वीडियो ये है, उस वीडियो को देख लेना उठा करके, ताकि आप सबको यकीन आ जाए। ये विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक बताया मैंने, ऐसे कोई तुक्का नहीं मारा है दोस्तों। ठीक है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में 51,600 का और उसके बाद 51,000 का ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है पहला। ठीक है। और अगर रीटेस्टिंग करने के लिए आएगी तो 50,800 तक का ही मेरा लेवल बैठेगा। ठीक है। उससे नीचे मेरा कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो। अब बात करते हैं वीकली एनालिसिस के बारे में। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखो कर दिया वीकली टाइम फ्रेम सेट। कुछ खास मोमेंट देखने को मिल ही नहीं रहा है।
हुआ क्या है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, देन नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, देन नीचे गिरी। जितना तेजी से गई थी ऊपर की तरफ है, उतना ही तेजी से एकदम से नीचे गिर गई। ठीक है, तो ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट सेम दिख रहा है और यहीं से मार्केट ने बार बार सपोर्ट बनाया है। ये इसे हम डीएनए स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर मैपिंग। यानी कि जो पैटर्न मार्केट ने इस साइड बनाया था, उसी प्रकार का पैटर्न इस प्रकार से बनाया हुआ है, इस साइड और इस साइड। ठीक है, सेम सेम वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ओके, और ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है और जिसके पास नीचे से विक है, बहुत बढ़िया है, ऊपर से भी प्रेशर है, तो मतलब ये पावरफुल है, बुलिश पावरफुल है, ये बुलिश के अंदर पावरफुल है, समझ रहे हो। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनवर्स बेरिश इंगल्फिंग, इनवर्स बेरिश इंगल्फिंग बोल देते हैं इसको। और एक और नाम भी तो होता है इसका, पता नहीं मेरे को नाम ध्यान नहीं है क्या नाम होता है, बुलिश हरामी कह सकते हैं हम इसको। दोनों का मतलब इनवर्स बेरिश इंगल्फिंग का काम भी मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में लेकर जाना होता है और बुलिश हरामी का काम भी मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में लेकर जाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ ना, इस लेवल से लेकर के, ये तो मैंने सेट करके बता ही दिया था आपको, ऐसे कर रही है मार्केट, ऐसे कर रही है, कंज्यूम कर रही है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, एक तो फैलना होता है और एक सिकुड़ना होता है। तो मार्केट अपने आप को सिकुड़ा रही है और जैसे लेवल से ब्रेक निकलेगी अपसाइड मोमेंटम की तरफ फट जाएगी, समझ रहे हो। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो देखो, इंपॉर्टेंट तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगा आप सभी के लिए वो होगा, मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुकी है, देन अगेन हाँ 50,700 पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, 50,700। 50,700 का लेवल आप नोट कर लेना इसके अंदर। ठीक है, 50,700, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, इस कैंडल का मिड पॉइंट है, 50% एरिया मैंने यूज किया है जो कि 50,700 के नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, इस लेवल से अगर नीचे गिर गई तो फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आप सभी के लिए जो होगा वो है 50,200। 700 के बाद डायरेक्ट डाउन साइड में 50,200 का लेवल है, जिसके बहुत कम चांस है मार्केट के नीचे गिरने के। ठीक है, ऊपर की तरफ की बात करते हैं, 50,700 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट है, जस्ट ओनली इस सपोर्ट लेवल को आप नोट करना। ऊपर की तरफ देखते हैं, पहला टारगेट डायरेक्ट 51,500 का है। उसके बाद अगर मार्केट 51,500 के लेवल को ब्रीच करती है, 51,500 के लेवल को ब्रीच कर दे तो 52,300 का लेवल बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 वीक के टाइम फ्रेम में। सेंटीमेंट हाल फिलहाल पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, समझ रहे हो, और ट्रेंड भी मुड़ता हुआ यहाँ पर हमें प्रतीत हो रहा है। बाकी देखो एक पैटर्न मैंने आपको बना के दिखाया है, ये 1 वीक के टाइम फ्रेम में कि मार्केट इस प्रकार से अपने आप को कंज्यूम कर रही है, सिकुड़ रही है मार्केट। ठीक है, और जैसे छोटी देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में, या फिर यहीं से अपसाइड मोमेंटम में निकल जाए, ब्रेकआउट दे दे, या फिर थोड़ा मोटा और सिकुड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो मूवमेंट है वो आने वाला है, जल्द ही आने वाला है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ चुका है। ग्रीन कैंडल को देखोगे, 1 2 3 ग्रीन कैंडल है, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 बीरिश कैंडल है। तो बीरिश हावी है और ग्रीन वाले कमज़ोर है। जो कमज़ोर होते हैं वही आगे बुलिश मोमेंटम में फट जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जारी थी, बुलिश पावर बहुत तेज़ थी और सेलिंग प्रेशर बहुत ही नामात्र सा था। कभी कभी मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा था, यहाँ से देखोगे ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 कैंडल थी, उसके बाद एकदम से सेलिंग प्रेशर आया। ठीक है, उसके बाद फिर एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर था, देन मार्केट अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठी, फिर एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का मैंने प्रॉपर वीकली एनालिसिस कर दिया है, 1 डे के टाइम फ्रेम में भी आपको बता दिया है मैंने। निफ्टी का मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हो, और 1 वीक के टाइम फ्रेम में मार्केट ऐसे गई
फिर थोड़ा सा नीचे गिरती है, देन अगेन थोड़ा साइडवेज होती है, अपसाइड मोमेंटम में जाती है, फिर लगातार नीचे गिर जाती है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है बार बार बता चुका हूँ, अपनी वीडियोज़ के अंदर बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ आप सभी के सामने। मार्केट ऐसे थोड़ा मोटा साइडवेज होती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उड़ जाती है, फिर ऐसे साइडवेज होती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उड़ जाती है। अब मार्केट क्या करती है, ऊपर के लेवल पर हो सकता है कि एक एम टाइप का पैटर्न बनाए, या फिर डायरेक्ट एक इवनिंग स्टार, नहीं सॉरी, ये क्या कहते हैं इसको, ऊपर के लेवल पर एक इन्वर्टेड हैमर कह दो या शूटिंग स्टार कह दो, ठीक है। तो ऐसी कैंडल बन जाए तो मार्केट यहाँ से दड़ाम देसी नीचे गिर जाती है, गिरेगी कितना, पहले ये चेंज ऑफ करेक्टर करेगी और देन ये चेंज ऑफ करेक्टर करेगी। तो ये वही पैटर्न है, कैसा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, देन साइडवेज हुई, देन अपसाइड मोमेंटम में गई, और फिर ऊपर के लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिली और मार्केट नीचे, ठीक है। तो ऐसा ही पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, देन थोड़ी साइडवेज होती है, देन अपसाइड मोमेंटम में जाती है, और देन अगेन डाउन साइड की तरफ उतना ही नीचे गिरी है जहाँ पर पहले थोड़ी साइडवेज थी, ठीक है। अब यहाँ से बुलिश प्रेशर आ रहा है और बहुत ही तगड़ा वाला बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो वही है, बुलिश आरामी कैंडल है और इन्वर्स बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो सिंपल साइज का लॉजिक ये है कि ये सेंटीमेंट पॉजिटिव बता रही है, ठीक है। एक चीज़ और नोटिस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नोटिस कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मार्केट कितना नीचे गिरी है इस लेवल से लेकर के, कहाँ गया, ये रहा, इस लेवल से लगभग लगभग इतना नीचे गिरी है, और यहाँ पर कितना नीचे गिरी, जस्ट इतना ही नीचे गिरी हुई है, लगभग लगभग उतना ही नीचे गिरी हुई है। तो इसकी जो सप्लाई थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, वो तो पूरी हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से नापने की कोशिश करूँ, मार्केट यहाँ से गिरनी शुरू हुई थी इस लेवल से, सॉरी गलत हो गया, एक बार रुको रुको रुको, हो जाए सेट यार, यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई थी और लगभग लगभग यहाँ से गिरी है, हाँ बिल्कुल इतना ही नीचे गिरी है। देन अगेन मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँ तो ये यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो इसका 50% एरिया लगभग लगभग यहीं पर है, 23,200 के पास, ठीक है। अब ये बीच में कैंडल क्या है, ये है सेंट्रल एरिया, जिसको मैंने सेंट्रल एरिया की तरह नापा हुआ है। जब मार्केट 2-3 नीचे गिर जाए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आए, और उसके बाद मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन करे तो गिरती उतना ही है जितना कि पहले नीचे गिर चुकी है, समझ रहे हो। लेकिन इंडियन मार्केट है 50% एरिया को यूज करती है दोस्तों, ये समझ रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। अब बुलिश पावर है तो अच्छा खासा मोमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। पहला टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में देखो, मैं आपको बता देता हूँ, 24,100 का रहेगा पहला टारगेट। उसके बाद 24,600 का दूसरा टारगेट। ऊपर की तरफ मेरे 2 रेजिस्टेंस लेवल हैं। सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 23,200 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा सपोर्ट लेवल है। इससे अलावा मैं निफ्टी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। और कल वीडियो आएगी, उसके अंदर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का 1 डे का एनालिसिस करेंगे। स्कैल्पिंग वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगा, ठीक है। कहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। कौन सी स्ट्रैटेजी लग रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो 1 डे के टाइम फ्रेम में होंगे। ये वीकली एनालिसिस है दोस्तों, समझ रहे हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई पेड सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।